पेड़ के पास सांप भी रहना चाहिए। 80 फीट लंबा तुलसी का पेड़ देखा है। दोस्तों अभी बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। नॉनवेज का प्रसाद लगाया जाता है, यानी वो उल्टा चढ़ता है बैकवर्ड। कोई बिल्ली भी ना देखे उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती है। इतनी गंदा आती है, छूकर महसूस ना कर पाए। दोस्तों पुरी का जगन्नाथ मंदिर जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने सत्ययुग में बनाया था, बाद में कई बार नष्ट हुआ और फिर 12वीं शताब्दी में दोबारा इसे बनाया गया। ये आज लगभग 800 साल पुराना है, लेकिन इसकी कहानी महाभारत के समय से जुड़ी है। हमारे चारों धामों में से पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक है। मान्यता है कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में कपड़े पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। मंदिर काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। मंदिर का जो सबसे बड़ा शिखर है, यानी जो मुख्य शिखर है, लगभग 214 फीट ऊंचा है, यानी कि 35 मंजिल के बराबर है। आप इमेजिन करिए इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सहारे और बिना रस्सी की मदद से चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन हर दिन शाम को 5 बजे एक व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा ध्वजा लेकर चढ़ते हैं और ध्वज बदलते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी गियर के। जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो उनका चेहरा मंदिर की ओर नहीं बल्कि समंदर की ओर होता है, यानी वो उल्टा चढ़ता है बैकवर्ड्स। चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए, हर रोज ध्वज बदलना अनिवार्य होता है। कहते हैं कि अगर एक दिन भी ध्वज ना बदला जाए तो मंदिर बंद हो जाएगा। जब वहाँ ऊपर फ्लैग बदला जाता है तो जो पुराना ध्वज है उसे नीचे लाकर भक्तों के बीच बांटा जाता है। लोग इसे पवित्र मानते हैं और घर में भी रखते हैं या फिर उसे ताबीज के रूप में पहनते हैं। दोस्तों एक और बात, आप सबको पता होगा कि इस मंदिर की कभी भी परछाई नहीं बनती है। आज तक दिन में कभी भी इसकी परछाई नहीं देखी गई, चाहे सूरज किसी भी एंगल से क्यों ना हो। ये एक ऐसा रहस्य है जो साइंटिस्ट भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। मंदिर के शिखर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, जिसे नील चक्र कहा जाता है, उसका भी इस रहस्य के साथ कुछ संबंध हो सकता है। ये चक्र हर एंगल से एक जैसा दिखता है, जो एक और रहस्य है। इसका वजन 4 टन है। 12वीं शताब्दी में जब ये मंदिर बना था तब क्रेन या आधुनिक मशीन्स नहीं थे, तो इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे लगाया गया, ये भी एक रहस्य ही है। ये चक्र अष्ट धातु से बना है और आज तक इस पर कभी भी जंग नहीं लगा है। दोपहर के भयंकर गर्मी में भी इसे छूने पर ये ठंड और सामान्य तापमान का महसूस होता है। कहा जाता है कि इस चक्र के ऊपर आज तक कोई भी पक्षी को बैठा हुआ नहीं देखा गया है। इस मंदिर का जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। यहाँ प्रसाद ट्रेडिशनल तरीकों से बनाया जाता है। इस रसोई में ना तो पंखा है और ना ही एसी। फिर भी गर्मी के मौसम में जब यहाँ का टेम्परेचर 50 से 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तब भी यहाँ आराम से प्रसाद पकता है और रसोइयों को भी कोई भी परेशानी नहीं होती है, जो कि एक साधारण बात नहीं है। मंदिर की रसोई में हर दिन हजारों लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है, लेकिन साल भर एक ही मात्रा में प्रसाद पकाया जाता है। फिर भी ये ना तो कभी कम बढ़ता है और ना ही बर्बाद होता है। महाप्रसाद को 9 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक को रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है, जबकि सबसे नीचे वाला बर्तन को पहले पकना चाहिए, क्योंकि वो आग के संपर्क में होता है। ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। देखिए नॉर्मली जब हम कोई खाना पकाते हैं तो पहले तेल डालते हैं, फिर मसाले, फिर सब्जी, लेकिन यहाँ पे जो महाप्रसाद बनता है इसको बनाने की विधि बिल्कुल अलग है। सारे सामान को एक ही साथ मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता है, फिर उसे चूल्हे पर बिठा दिया जाता है। पकाते समय ना तो इसे कड़छी से हिलाया जाता है और ना ही हाथ लगाया जाता है। इसके बावजूद प्रसाद कभी भी ना तो जलता है और ना ही कभी लगता है। और तो और जब हम घर में कुछ पकाते हैं तो उबलने की आवाज, सीटी या खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई में सैकड़ों मिट्टी के बर्तन लकड़ी की आंच पर एक साथ रखे जाते हैं, फिर भी कोई भी आवाज नहीं आती है। कहा जाता है कि भगवान की रसोई इतनी पवित्र है कि वहाँ खुद माता लक्ष्मी रसोई संभालती है। दोस्तों चारों धामों में से केवल पुरी का जगन्नाथ मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। यहाँ पे भात से चावल बनता है, यानी जब पके हुए चावल को भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको धूप में सुखाकर सूखा प्रसाद बनाया जाता है, जिसे कि निर्माल्य कहते हैं। ये एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली प्रसाद है। इसका एक दाना खाने में डाल देने से खाना कभी भी कम नहीं पड़ता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन प्रसाद का स्वाद अलग अलग होता है, जबकि पकाने की विधि और सामग्री वही होते हैं। कभी कभी इतने सारे प्रसाद को जल्दी जल्दी बनाने के कारण कुछ प्रसाद अच्छे से पकता नहीं है, लेकिन जब भगवान जी के पास पहुंचाया जाता है तो वो बिल्कुल
पक गया होता है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को नॉनवेज का प्रसाद लगाया जाता है, लेकिन असल में उनके पास उड़द दाल, जिसे ओडिशा में बीरी कहा जाता है, उसका पीठा भोग लगाया जाता है और यही है भगवान जी का नॉनवेज भोग। क्योंकि उड़द दाल एक तामसिक फूड है और व्रत और उपवास में उसे ग्रहण करने से मना किया गया है, इसीलिए उसे नॉनवेज कहा जाता है। दोस्तों देखिए, नॉर्मली समंदर के किनारे दिन में समंदर से जमीन की ओर और रात में जमीन से समंदर की ओर हवा बहती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के पास ये उल्टा होता है। पर ये कैसे होता है कोई नहीं जानता। मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार से प्रवेश करते ही समंदर की लहरों की आवाज अचानक से बंद हो जाती है, जबकि मंदिर समंदर के बिल्कुल ही पास है। लेकिन बाहर निकलते ही आवाज फिर से सुनाई देती है और भक्त इसीलिए इसे एक दैवीय चमत्कार मानते हैं। दोस्तों पुरी के समंदर में ज्वार और भट्टा होता है, लेकिन यहाँ जो खास बात है वो ये है कि रात के समय यहाँ समंदर बहुत शांत लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो पीछे हट गया हो। दूसरे समंदर में रात में भी तेज लहरें होती है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे समंदर भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से रात में विश्राम करता है और सुबह फिर से काम शुरू कर देता है। इस मंदिर के मुख्य द्वार से गर्भगृह तक जाने के लिए 22 सीढ़ियां हैं और इन 22 सीढ़ियों को 22 ऋषियों के साथ जोड़ा गया है और तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। अगर कोई जानबूझकर इस सीढ़ी पर कदम रखता है तो उसका सारा पुण्य समाप्त हो जाता है और वो यमलोक जाता है। इस सीढ़ी को काले रंग से कलर कर दिया गया है ताकि लोग जो है वो पहचान सके और इसे इसलिए यमशिला कहा जाता है क्योंकि कहानी के अनुसार एक बार यमराज ने भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु जो भी आपका दर्शन करता है उसका तो सारे पाप मिट जाता है, तो यमलोक अब आएगा कौन? भगवान ने उन्हें कहा, इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी अब तुम्हारी होगी, जो जानबूझकर इस पर पैर रखेगा वो यमलोक जाएगा। इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर एक पेड़ भी है जिसे कल्पवृक्ष कहा जाता है और कहते हैं कि ये पेड़ द्वापर युग से यहीं पे ही है, यानी ये हजारों साल पुराना है। ये मान्यता है कि अगर कोई महाप्रसाद खाने के बाद एक दाना लेकर इस पेड़ पर कपड़े या धागे से बांधकर कोई मनोकामना करता है तो वो जरूर पूरी होती है। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति की मनोकामना भी यहाँ पे पूरी होती है। एक और कहानी है कि महाप्रलय के समय में भगवान विष्णु ने इसी पेड़ के पत्ते पर शयन करके मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए थे और उन्हें बचाया था। दोस्तों तीनों भगवान को हर दिन मिरर में नहाया जाता है, उनके प्रतिबिंब को नहाया जाता है, लेकिन साल में एक ही बार सार्वजनिक रूप से स्नान मंडप पर 108 घट जल से स्नान करवाया जाता है, जिसके बाद उन्हें बुखार हो जाता है और वो 15 दिनों तक अनशर गृह में विश्राम करते हैं और इसी दौरान गर्भगृह का दरवाजा बंद रहता है। भगवान को अंदर आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती है और 15 दिनों तक बहुत कुछ भोग लगाया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों तक बंद कमरे में इतने सारे फल और प्रसाद रहते हैं, लेकिन उनसे कोई भी बदबू नहीं आती। और जब 15 दिन होता है और सारे प्रसाद को बाहर लाया जाता है, तभी इतनी गंध आती है कि वहाँ कोई खड़ा ही नहीं रह सकता। तो ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों दूसरे मंदिरों में पत्थर या मेटल की मूर्तियां विराजमान हैं, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लकड़ी की मूर्तियां स्थापित हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जब साल में 2 आषाढ़ महीने आते हैं, जो सारे 8, 12 या 19 साल में एक बार आता है, तभी पुराने मूर्तियों को नए मूर्तियों से रिप्लेस किया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। दोस्तों भगवान जी का नया मूर्ति जिस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है उसे दारू कहते हैं। कहते हैं कि इस लकड़ी को लाने के लिए कुछ सेवक पुरी से 60 किलोमीटर दूर काकटपुर नाम की एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर माँ मंगला का मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ पर माँ मंगला का निर्देश होता है, उनके ऊपर से कोई फूल गिरता है या फिर उन्हें सपना आता है कि वो किस दिशा में जाएं और कहाँ पर वो लकड़ी मिलेगी। इसके बाद वो अलग अलग होकर सारे दिशा में चले जाते हैं जहाँ पर वो लकड़ी मिलेगी। जिस पेड़ से वो लकड़ी लाई जाती है उस पेड़ में कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कि शंख, चक्र, गदा या फिर पद्म। ये सब चिन्ह होते हैं जिन्हें देख के वो लकड़ी को लाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि पेड़ के पास शांति होनी चाहिए, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। पेड़ के पास सांप भी रहना चाहिए ताकि कोई जो दूसरा पक्षी या कोई दूसरा जीव उस पेड़ को अशुद्ध ना करे। और ऐसे परफेक्ट पेड़ को पाने के लिए वहाँ के जो सेवक हैं वो महीनों तक उस जंगल में घूमते हैं। दोस्तों 2015 में लगभग 10,000 नीम के पेड़ को काटने के लिए खोजा गया था। दोस्तों एक और रहस्य जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है। ये एक गुप्त चीज है जिसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है। कोई इसे भगवान विष्णु का हृदय कहता है तो कोई इसे शालिग्राम शिला कहता है, कोई इसे भगवान बुद्ध का दांत मानता है तो कोई इसे नीलमणि कहता है। लेकिन असल में ये है क्या, ये कोई नहीं जानता।
वहाँ के जो बड़े पुजारी होते हैं केवल वही इसे निकालते हैं। लेकिन आखिर ये है क्या या फिर क्या हो सकता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने वीडियो के लास्ट में इसके बारे में बताया है। दोस्तों, जिस दिन इस ब्रह्म पदार्थ को निकाला जाता है उस रात 4 मुख्य आचार्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। वो बहुत अनुभवी और चुने हुए होते हैं। उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है और कमरा बंद कर दिया जाता है। वहाँ बस एक ही दिया जलाया जाता है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। पहले आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, फिर उसके ऊपर आटे की लोई चिपकाई जाती है, फिर उसके ऊपर दोबारा पट्टी बांधी जाती है और उसके ऊपर फिर से आटे की लोई चिपकाई जाती है। हाथों में भी दस्ताने पहनाए जाते हैं और पूरे हाथ पर पट्टी बांधी जाती है ताकि वो छू कर महसूस न कर पाए। उस रात पूरे शहर की बिजली भी कट कर दी जाती है और मंदिर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं अगर कोई इसे देख ले या छू ले तो उसकी मौत हो सकती है। दोस्तों, मंदिर के बाकी कुछ सेवक मसाल लेकर पूरे मंदिर के चारों ओर जांच करते हैं ताकि कोई भी जीव जंतु, यहाँ तक कि कोई बिल्ली भी ना देखे। कहते हैं कि जब वहाँ पे वो सेवक मसाल लेकर जांच कर रहे होते हैं चारों ओर, तब कभी कभी उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि उस दिन भगवान अपना शरीर को त्याग करते हैं और इसीलिए उनका दर्शन करने के लिए बाकी देवता भी वहाँ पे आते हैं। और जैसे हमारे किसी अपने का देहांत होता है तो हम रोते हैं, वैसे ही सारे भगवान, देव देवियाँ, चंडी चामुंडा भी उस दिन रोते हैं। जब ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है तो सबसे पहले जो नई मूर्ति होती है उसके अंदर तुलसी और जूई के फूल रखे जाते हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये जो तुलसी और जूई का फूल है 22 साल बाद जब फिर से ब्रह्म परिवर्तन होता है और इसे निकाला जाता है तो ये बिल्कुल सतेज रहता है, बिल्कुल ताजा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि इसे अभी अभी फ्रिज से निकाला गया हो और उससे सुगंध भी बहुत ही अच्छी आती है। दोस्तों, नए मूर्ति में तुलसी का पत्ता और फूल रखने के बाद उसके ऊपर एक डिब्बा रखा जाता है और पुराने मूर्ति के अंदर जो डिब्बा होता है उसी के अंदर वो ब्रह्म पदार्थ होता है और उस ब्रह्म पदार्थ को निकाल के फिर से नए मूर्ति के अंदर डिब्बे में रखा जाता है। इसके बाद उनका जीवन दान किया जाता है। एक और बात जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्या आपने कभी 80 फीट लंबा तुलसी का पेड़ देखा है? नॉर्मली सबके घर में तुलसी का पौधा होता है और वो कितना बड़ा होता है सबको पता है, लेकिन पुरी से 90 किलोमीटर दूर चित्रोत्पला नदी के किनारे एक 80 फीट लंबा तुलसी का पेड़ है। कहते हैं कि ये पेड़ सत्य युग से यहाँ पर है। जब भगवान जगन्नाथ जी का तुलसी बेस होता है तो इसी तुलसी के पेड़ से लाखों तुलसियाँ भगवान जगन्नाथपुरी में पहुँचाई जाती है। जगन्नाथ मंदिर में एक गरुड़ स्तंभ भी है जिसे कि अरुण स्तंभ कहा जाता है। मान्यता है कि जिस महिला को संतान ना हो, अगर वो गरुड़ स्नान के बाद स्तंभ पर रखे केले को ग्रहण करता है तो उसे जरूर संतान प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहराता है, जब तेज हवा चलती है तो इस ध्वज में गांठें बनने लगती है। अगर बार बार बहुत तेज हवा चलती है तो ये गांठ धीरे धीरे पूरे ध्वज में फैल जाती है और एक बहुत बड़ी गांठ बन जाती है और इसी गांठ को शून्य घंटी कहा जाता है। कहते हैं कि ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब मंदिर पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तब भी ये गांठ बनती है। भक्त मानते हैं कि भगवान इस गांठ के माध्यम से आने वाले संकट को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। क्या ब्रह्म पदार्थ वास्तव में भगवान कृष्ण का हृदय है? दोस्तों देखिए, भगवान जगन्नाथ को राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, जो कि सत्य युग के राजा थे। तो भगवान जगन्नाथ भी सत्य युग से हैं। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यम पुस्तक में यह स्पष्ट लिखा है कि भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी से मिलने आए थे और उनकी पूजा करके गए थे। भगवान कृष्ण द्वापर युग के थे, तो उनका हृदय जगन्नाथ की मूर्ति में कैसे हो सकता है? ये बात हम नहीं, खुद पुरी के बड़े पंडा कहते हैं। और अगर भगवान जगन्नाथ के अंदर कृष्ण से जुड़ा कोई पदार्थ है तो वो रक्त मांस से बना हृदय नहीं हो सकता। एक मॉडर्न थ्योरी के अनुसार कुछ लोग इसे एक प्राचीन शक्तिशाली डिवाइस से जोड़ते हैं, जो कि प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता है और विद्युत जैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है, जैसे कि एक आर्क रिएक्टर। दोस्तों, आर्क रिएक्टर एक काल्पनिक डिवाइस है जो कि मार्वल की आयरन मैन मूवी में आप देख सकते हैं। ये एक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला डिवाइस है, यानी कि एनर्जी उत्पन्न करने वाला डिवाइस। ये आयरन मैन को ऊर्जा देता है और शक्ति देता है। तो ये संभव हो सकता है कि कृष्ण भगवान के समय में ऐसी कोई यंत्र या अस्त्र हो सकता है जो कि ऊर्जा उत्पन्न कर सकता हो, क्योंकि आप जानते होंगे कि कृष्ण भगवान कई शक्तिशाली अस्त्रों और यंत्रों का प्रयोग करते थे और अभी तक बहुत सारे अस्त्रों के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वैज्ञानिकों को भी समझने में कठिनाई हो रही है। तो ऐसा भी संभव हो सकता है, क्योंकि अभी के समय में जो
फ्यूजन रिएक्टर से वो भी अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता है, लेकिन अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। इतना ही नहीं, इस समय में एक और मशीन है जिसे कि हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये सोल्जर्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, स्पीड देता है, जो कि भारी वेपन्स या इक्विपमेंट्स को उठाने में, लंबी दूरी चलने में मदद करता है। लेकिन ये आकार में थोड़े बड़े होते हैं। क्या पता उस समय में ऐसे कोई यंत्र या फिर अस्त्र का उपयोग होता हो और वो आकार में छोटा होता हो। इसे दिल के पास लगाया जाता हो या फिर दिल के साथ कनेक्ट किया जाता हो, क्योंकि ये ऊर्जा देता है, ये एक पावर है। और ब्रह्म पदार्थ, ब्रह्म भी तो एक ऊर्जा ही है, ये एक एनर्जी ही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक सालिग्राम शिला हो सकता है, लेकिन क्या पता ये सालिग्राम शिला ना होके एक मेटेओराइट हो, यानी कि ये एक उल्का पिंड हो सकता है। उल्का पिंड बहुत प्रकार के होते हैं और ये बहुत दुर्लभ भी होते हैं। ये 4-5 बिलियन साल पुराने होते हैं। प्राचीन संस्कृतियों में इसे देवताओं का उपहार या फिर पवित्र पदार्थ भी माना जाता था। इसी से बहुत सारे अस्त्र भी बनाए जाते थे। तो ये संभव हो सकता है कि उस समय में इस मेटेओराइट से कोई यंत्र बनाया गया हो। और दोस्तों, एक बार एक पंडित ने कहा था कि जो ब्रह्म पदार्थ है उसे छूने से थोड़ा कंपन भी होता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे मेटेओराइट होते हैं जिनमें कंपन भी होता है, और शायद प्राचीन समय में ये मेटेओराइट कोई दिव्य यंत्र रहा हो जो कि आर्क रिएक्टर और एक्सोस्केलेटन के फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा मेल खाता हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमें कॉमेंट जरूर करें।